अभी तक हमने 11 वीडियो 10-10 मिनट के संपूर्ण करे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के। अब हम 12वें वीडियो पे आए हैं। अब हम धन्यवाद करते हैं इस्कॉन के फाउंडर आचार्य AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का, जिनने हमारा मार्गदर्शन किया है, जिनने हमें ज्ञान दिया है, जिसकी वजह से हम लोग ये भागवत महापुराण का ज्ञान की आशीर्वाद अपने ऊपर ले पाए। पिछले वीडियो में 11वें वीडियो में हमने देखा किस प्रकार से ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं, और ब्रह्मा जी इस प्रकार से उन्हें बताते हैं और वो कहते हैं, नारद जी को बोलते हैं कि ये जो पूरी भगवान की लीलाएं हैं, भगवान के अवतारों की लीलाएं हैं, ये सारा जो ज्ञान है आप कृपया करके ब्रह्मांड में सारे जीवों को दें ताकि उनका भला हो और वो आगे बढ़ सकें भक्ति में, ताकि वो ईश्वर तक पहुंच सकें। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ वो ज्ञान जो है आखिरकार भक्ति में ही जाके और प्रेम पूर्वक भक्ति में ही जाके कन्वर्ट होना चाहिए। अगर वो प्रेम पूर्वक भक्ति में नहीं जाके कन्वर्ट होता तो हमें उसका कोई भी लाभ नहीं है। तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज जो हैं वो सुन रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी को, और वो कहते हैं परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जी को, कृपा करके आप नारद मुनि ने जो ज्ञान जो उनको ब्रह्मा से मिला था आप कृपया वो बताते रहें, और मैं अपना ध्यान पूरी तरह से उसमें एकत्रित करके और पूरे भौतिक चीज़ों को छोड़ के मैं ईश्वर में लगाने की पूरी तरह से कोशिश करूँगा। और इस प्रकार से मैं ये कोशिश करूँगा कि ईश्वर जो हैं मेरे हृदय में पूरी तरह से उजागर हो जाएं। क्योंकि परीक्षित महाराज को मालूम था कि इस प्रकार से जो कृष्ण कथा जो है उनके कान से वो आएगी और हृदय तक जाएगी, तो हृदय तक जब जाएगी जहाँ पे ईश्वर वास करते हैं तो उनका हृदय जो है एकदम पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा, और जो भी किसी तरीके से उसमें कॉन्टैमिनेशन या पाप होगा वो पूरी तरह से वो मुक्त हो जाएगा, साफ हो जाएगा। जिस प्रकार से वर्षा आने से जो जगह गंदगी होती है वो पूरी तरह से साफ हो जाती है, इसी प्रकार से कृष्ण कथा जो आएगी उनके पास, उससे उनके हृदय रूपी स्थान को पूरी तरह से शुद्धता मिलेगी। और इससे क्या होगा, वो उनकी पूरी तरह से वो ईश्वर के चरण कमलों के दर्शन कर पाएंगे और वो ईश्वर को प्राप्त कर पाएंगे। ये परीक्षित महाराज की प्रार्थना होती है सुखदेव गोस्वामी को। तो जिस प्रकार से आगे कथा बढ़ती है तो सुखदेव गोस्वामी जी से परीक्षित महाराज पूछते हैं, जो हमारी आत्मा होती है वो तो एक स्पिरिचुअल होती है, तो वो क्यों शरीर को क्यों अपनाती है। तो ये अगला क्वेश्चन जो है वो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जी से पूछते हैं, और वो ये भी पूछते हैं कि जो जीव का जो स्वरूप होता है और जो ईश्वर का जो स्वरूप होता है उसमें क्या फ़र्क होता है। तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि जो शरीर होता है और जो आत्मा होता है उन दोनों का जो रिश्ता होता है वो एकदम बहुत टेम्पररी होता है, मतलब बहुत ही छोटे समय के लिए होता है। लेकिन जो आत्मा होती है और जो ईश्वर होते हैं उनका जो संबंध होता है वो अनंत काल से है और अनंत काल तक रहेगा। तो जो आत्मा जो है जिसको अलग अलग शरीर मिलते हैं, अलग अलग किस्म के शरीर मिलते हैं, उसका कारण सिर्फ माया है। तो माया के प्रकोप में आके जो जीव है उसकी आत्मा है वो उसमें एक अहम आ जाता है, अहंकार आ जाता है कि मैं हूँ। इस प्रकार से उस मैं के चक्कर में और उसकी इच्छाओं के चक्कर में उसको एक शरीर मिलता है। तो सुखदेव गोस्वामी आगे बताते हैं कि जब भक्ति करता है जीव, भक्ति करता है जीव तो उससे क्या होता है, वो ईश्वर के संपर्क में आता है। जब वो ईश्वर के संपर्क में आता है तो वो शरीर रूपी माया से वो दूर हो जाता है और फिर उसको वो शरीर वापस नहीं मिलता है, और उसको फिर वो ईश्वर के पास पहुंच जाता है, वैकुंठ पहुंच जाता है, जिससे कि उसको फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। तो इस प्रकार से वो जीवन मरण के जो चक्रव्यूह है उससे वो आज़ाद हो पाता है। तो इन सब चीज़ों से संतुष्ट होके परीक्षित महाराज और भी प्रश्न पूछते हैं। वो प्रश्न पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी जी से कि आप कृपया करके परमात्मा के बारे बताएं, काल के बारे बताएं, कर्म के बारे बताएं, वर्ण आश्रम के बारे बताएं, योग के बारे बताएं, युग धर्म के बारे बताएं, युग अवतार के बारे बताएं। इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी जी से वो अनन्य प्रश्न के पूछते हैं और बोलते हैं कृपया करके इन सब का
आप मेरे को उत्तर दें, ताकि मैं तृप्त हो सकूं। ये पूछ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जी हैं, वो एक शिक्षा गुरु के स्थान पे बैठे हुए हैं। परीक्षित जी एक उनके ज्ञान प्राप्त करने के लिए बैठे हुए हैं। और जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो बैठा होता है, उसको हमेशा अ, सारे के सारे सवाल पूछने चाहिए। और जो गुरु होता है वो हमेशा दयालु होता है, और अपने दया का पात्र बना के जो उससे सवाल पूछता है उनको पूरी तरह से वो पूरा करता है। हरे कृष्ण। तो इसके बाद सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि जब ब्रह्मा जी जो विष्णु भगवान के नाभि से निकले थे, और उनको कुछ भी नहीं नज़र नहीं आ रहा था उस समय। तो लेकिन उनको एक आवाज़ आई, तप तप तप। ये सुन के उनको, ब्रह्मा जी को लगा कि मुझे तपस्या करनी चाहिए। तो इस प्रकार से उनने तपस्या करनी शुरू करी थी। फिर ब्रह्मा जी जो थे, इस प्रकार से हजारों साल तक तपस्या करते रहे। और आखिरकार तपस्या करते करते जब विष्णु जी ने उनको दर्शन दिए, और उनको वैकुंठ के दर्शन भी कराए, और उनने वहाँ पे देखा कि किस प्रकार से लक्ष्मी माता जो हैं वो विष्णु जी की सेवा कर रही हैं। और इस प्रकार से उनने देखा कि किस तरीक़ा से विष्णु भगवान जो हैं वहाँ पे विराजमान हैं। वो बहुत ही प्रसन्न हुए थे ब्रह्मा जी ये सब देख के, और उनके आंखों से आंसू निकलने लगे, और उनने पूरी तरह से दंडवत प्रणाम किया। और भगवान का और ब्रह्मा जी का इस प्रकार से उनका वार्तालाप हुई। उस वार्तालाप के दौरान में चतुश्लोकी भागवतम उत्पन्न हुए, यानी कि जो कि 4 श्लोक हैं, जो कि भागवतम के मुख्य श्लोक बोले जाते हैं, वो उस समय उत्पन्न हुए, जिसके बारे में ब्रह्मा जी नारद जी को बताते हैं। तो जब ब्रह्मा जी ने जब विष्णु जी से वे प्रश्न पूछे, और जो प्रश्न उनने ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से पूछे, वो कुछ प्रश्न तो वही प्रश्न थे जो कि परीक्षित महाराज जी ने सुखदेव गोस्वामी से पूछे। तो ब्रह्मा जी ने पूछा, ब्रह्मा जी ने पूछा विष्णु जी से, पहली चीज़ ये बताया कि हे कृपा करके मुझे ये बताएं, आपके जो अलग अलग जो रूप हैं, वो उनके बारे बताएं, और जो आप भौतिक जग में आपके रूप लेके आते हैं उसके बारे बताएं। और आपकी जो भौतिक शक्तियां हैं और आध्यात्मिक शक्तियां हैं, यानी कि स्पिरिचुअल और मटेरियल एनर्जीज हैं, वो क्या हैं अलग अलग, उसके बारे बताएं। और आपका जो रिश्ता है अलग अलग आपकी शक्तियों से, वो क्या है। और कृपा करके आप कृपा करें, ताकि मैं आपके सारी जो आप जो मुझे बताएंगे वो मैं ग्रहण कर सकूं। और इस प्रकार से ये 4 प्रश्न जो हैं ब्रह्मा जी पूछते हैं विष्णु जी से। तो चतुश्लोकी इस प्रकार से आते हैं, और भगवान कहते हैं कि पहली चीज़ बताते हैं कि मैं ही हूँ जो कि एग्जिस्ट करता हूँ शुरू से, शुरुआत से पहले भी, और अंत के बाद भी मैं ही एग्जिस्ट करता हूँ। और ये जो मेरा है आध्यात्मिक रूप होता है, और उससे ही, उसी से मैं भौतिक जग को, पूरे संसार को मैं बनाता हूँ, और मैं ही इसको मेंटेन करता हूँ, मैं ही इसको डिस्ट्रॉय करता हूँ। इस प्रकार से भगवान उनको बताते हैं। दूसरी चीज़ वो बताते हैं, और कोई भी चीज़ जिसका कोई भी मूल्य होता है, अगर वो मूल्य तभी होता है जब उसका किसी तरीके से मेरे साथ कोई संबंध होता है। अगर उसका मेरे साथ कोई संबंध नहीं होता है, भगवान कहते हैं, तो उसका कोई भी मूल्य नहीं है। तो ये इस प्रकार से भगवान बताते हैं। फिर भगवान ब्रह्मा को बताते हैं कि वो एक ही समय में हर एक चीज़ के अंदर भी और बाहर भी वो वास करते हैं, साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही समय में अंदर भी बाहर भी होते हैं। और फिर आखिरकार चौथा पॉइंट बताते हैं चतुश्लोकी के, भगवान बताते हैं कि जो मेरे को प्राप्त करना चाहता है उसे भक्ति करनी चाहिए, बिना किसी अभिमान के और बिना किसी घमंड के,
और बिना ही किसी तरीके की आलस के साथ उन्हें भक्ति करनी चाहिए, प्रेम पूर्वक भक्ति करनी चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।